Jai Sri Krishna. Every video of mine has an option of choosing captions and subtitles in English language also. तो मित्रों, आज हम लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा का 40वां एपिसोड देख रहे हैं। तो कल के एपिसोड में सत्यार्थ प्रकाश का अपन जिक्र किया था। तो उस वक्त मेरे मेमोरी पटल पर तुरंत ही है ना दो नाम नहीं आ पाए थे। एक तो जो है कृत्रिम रूप से संतानोत्पत्ति, जिसका जो क्या नाम है, अपने शास्त्रों में जिस शब्द का उपयोग किया गया उसको बोलते हैं नियोग, नि प्लस योग। और उसमें क्या है कि प्राकृतिक रूप से किसी दंपत्ति के अगर संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, या उन दंपत्तियों में से कोई बहुत ही गंभीर पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारियों से ग्रसित है, तो उसके लिए नियोग विधि का वर्णन किया गया है। ये अपने धार्मिक ग्रंथों में भी है और ये क्या नाम सत्यार्थ प्रकाश में भी है। तो उसका पूरा तरीका है, सब उसकी विधि विधान है, नियम कानून है सब उसके। तो महाभारत काल में है ना इसका स्पष्ट उल्लेख है कि पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर, इन तीनों की का ही जन्म है वो नियोग विधि से हुआ था। तो वो बाकी कहानी है ना, वो आप लोग देख लेंगे, कोई वो विशेष बात नहीं है। जब इसका टॉपिक आएगा तब अपनी इस पर पूरी विस्तृत विवेचना करेंगे। बिल्कुल आधुनिक टेक्नोलॉजी, आधुनिक, तो इसमें अलग अलग विचार है लोगों के। तो अब आजकल क्या है कि वो कई मेरे तरह के बाबा भी तो आगे है ना, जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने पंथ को आगे बढ़ाने के लिए उसका उसी प्रकार से स्पष्टीकरण देते हैं। तो उनको क्या है कि दोनों पक्षों का तो ज्ञान होता नहीं, वो अपने कूप मंडूक की तरह एक पक्षीय ही ज्ञान देते रहते हैं। तो आधुनिक विज्ञान में है ना, आप लोग इस आधुनिक जीवन में आप लोग सब जानते हैं, ठीक है ना, जिन दंपतियों की है ना प्राकृतिक रूप से संतान नहीं हो पा रही है, वो अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर से संपर्क करते हैं, फिर अपने दोनों की शरीर की पूरी तरह से जांच करवाते हैं। उसके बाद में वो सलाह देते हैं, है ना, उसमें आईवीएफ भी है, कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है ना। और उसके लिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है और जैसे जैसे क्या कि मौलिक अधिकारों का लोगों में प्रचलन या जागृति बढ़ रही है, उस हिसाब से है ना स्पर्म बैंक भी बने हुए हैं। आज के नहीं है, मुझे लगता है 10 12 15 20 साल से चल रहे हैं स्पर्म बैंक। आप समझ रहे हैं सारी चीजें। इसी प्रकार से मान लो कि जो दाम्पत्य दंपत्ति है उसमें स्त्री पक्ष में कोई कमी है, तो जो भी है उसमें एग वगैरह पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं या पूरे स्वस्थ नहीं है या और कोई है, तो उसके बहुत से तरीके हैं, दवाइयों वगैरह से या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लीगल है, ये बिल्कुल कानून सम्मत है ये। और किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकारियों की श्रेणी में इसको रखा गया है, इसको कोई नकार नहीं सकता। और एक इस पर फिल्म भी बनी थी, एक विकी डॉलर करके फिल्म आई थी, आप लोगों ने देखी होगी, पूरी नहीं देखी तो नाम जरूर सुना होगा। तो हाँ, एक तो ये था। दूसरा, सत्यार्थ प्रकाश में आचार, व्यवहार, विचार इत्यादि के लिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के लास्ट में जो अपने क्या नाम है, क्या जोड़ते हैं उसको, क्या बोलते हैं वो, अब एक दूसरे नाम याद नहीं आ रहा, हर पुस्तक में ये होता है, विशेष जो टिप्पणियां हैं या विशेष संदर्भित कोई चीज है, तो उसको वो लास्ट में जोड़ते हैं। तो उसमें जो संस्कृत का शब्द है, स्वामी दयानंद जी समोल्लास, तो 14 समोल्लास है उसमें। तो 14 समोल्लासों में उन्होंने चाणक्य नीति और जीवन आचार व्यवहार के पूरी अपनी वैदिक संस्कृति के जो भी निचोड़ थे वो उसने जीवन व्यवहार के लिए दिया। तो उसी भी जो प्रमुख धर्म है, जैसे कि बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाइयत है इत्यादि, इनके बारे में भी बहुत अच्छा उसमें लिखा गया है।
तो ज़्यादा इसमें क्या है कि भटकने की जरूरत नहीं है। तो एक बार आप देखेंगे ना तो मोटा मोटा क्या है कि आपको इनके बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। फिर आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप जिस भी विषय में डीपली जाना चाहते हैं तो वो सारे विषय वहां पर उपलब्ध है। तो अभी क्या है कि 5-4 दिन थोड़ा सा मैं मनोरंजन भी कर रहा हूँ आप लोगों का, और उसके बाद में फिर हम पूरी गहन डीप फिलोसफी जो इंडियन फिलोसफी है उसमें अपन चलेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो अपने वैदिक धर्म ग्रंथ है ना, जिसको गीता बोलते हैं, भगवत गीता बोलते हैं, उसका मैं लूंगा। तो उसमें 1008 के करीब श्लोक है। तो उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है उनको एक एक क्रम से अपन लेके चलेंगे। लंबा ज्यादा एपिसोड उसके नहीं करेंगे, और क्योंकि पहले ज्यादा जरूरी चीजें है ना दृष्टि साफ करने के लिए, वो उस हिसाब से उन श्लोकों को पढ़ लेंगे। उससे क्या है कि आपका आत्मविश्वास जगेगा, और आपको ये लगेगा भाई जो गीता है ना एक अपने संस्कृत का बहुत ही अच्छा ग्रंथ मानते हैं, और जो श्लोक भी है ना वो भी बहुत हाई क्वालिटी के स्टैंडर्ड के हैं, छंदों के रूप में हैं, जो गाए जाते हैं, गाए जाने लायक हैं। तो उनको अपन फटाफट जैसे जैसे हिंदी अंग्रेजी अपन पढ़ लेते हैं, तो इस प्रकार से पढ़ के संस्कृत में तो अपन कुछ समझ नहीं सकते, क्योंकि उस स्तर की संस्कृत अपन जानते नहीं है। तो सही उसका जो हिंदी या अंग्रेजी में रूपांतरण है, या दुनिया भर के कथावाचक आपने देखे होंगे, वो सब चीजों पर ज्ञान उनके पास उपलब्ध रहता है। सिर्फ और सिर्फ वो एक पक्ष नहीं लेते जो मेरे वाला पक्ष है। आधुनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इसमें वो शामिल नहीं करते। बस मुझे सबसे बड़ा दुख यही है, एतराज भी यही है। इसको ज्ञान ही नहीं मानते बोलो, है ना। जिस पर आज आधारित पूरी दुनिया चल रही है, वो साधु सन्यासी भी तथा कथित जो है वो माइक्रोफोन इस साइंस के द्वारा दिए गए का यूज करते हैं। वो टोटल मोबाइल फोन अपने हाथ में रखते हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, वो फोन कॉल करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, लग्जरी गाड़ियों में, एसी एयर कंडीशनर उनके आश्रम है ना। और क्या क्या कहें अपन, है ना। और खुद के निजी उनके विमान भी है, जेट विमान भी है। वो नहीं है तो वो चार्टर्ड प्लेन्स में यात्रा करते हैं, और उसको पूरी तरीके से वो नकार देते हैं। तो ये तो एक वैसे हो गई ना कि वो एक पहले कहावत थी भाई, आप बाबा जी बैंगन खाए और दूसरों को शिक्षा दें। यानी आप तो बाबा जी बैंगन की सब्जी को, बैंगन के भरते को बड़ा पसंद करते हैं, और जो सुनने वाले हैं, सामने श्रोता बैठे हैं, उनको बस अपने स्वार्थ के लिए भटकाने के लिए बोलेंगे ना, नहीं नहीं बैंगन नहीं खाना चाहिए, बैंगन नहीं खाना चाहिए, बैंगन नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार का दोगला उनका व्यवहार है ना। इसी से ही क्या है कि अपने सनातन संस्कृति को जितना नुकसान हुआ है उसका अपन पीछे 2-3 उसमें एपिसोड्स में अपने जिक्र कर चुके हैं। तो अब अपन क्या है कि आगे बढ़ेंगे तो मेरे विचार से, देखो आपकी क्या स्थिति है, कौन से आश्रम में हो, उस हिसाब से आप इसमें टाइम लगाओ, उस हिसाब से आप मनन करो। अंत में क्या है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आप बाहर से लेते हैं या मैं देता हूं ना, उसका कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप उस पर ध्यान के रूप में मनन नहीं करते हैं। अंत में आपको सब चीजें मनन करने पर ही प्राप्त होगी। स्वर्ग नरक मोक्ष इत्यादि है ना, ये सभी आपको मनन से ही प्राप्त होंगी। बाहर से आपको रेडीमेड रूप में कुछ नहीं मिलेगा। कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो आपको तथास्तु करके आशीर्वाद दे दे और तुरंत ही आपको क्या नाम मोक्ष मिल गई, या इस सांसारिक जीवन की जितनी भी मुश्किलें हैं, व्याधियां हैं, पीड़ाएं हैं, क्लेश हैं, जिससे हम चिंतित रहते हैं ना, वो एक सेकंड में मुक्त हो जाए। कुछ नहीं है। आप मनन के द्वारा ही आप अपना रास्ते का चयन कर पाएंगे। आपको क्या नाम भक्ति योग में जाना है, या कर्म योग में जाना है, या ज्ञान योग में जाना है, या तीनों का अपने जरूरत के हिसाब से मिक्सअप करना है, जैसे मैं हूं। तो सैद्धांतिक रूप से तो क्या है कि मैं बिल्कुल ज्ञान योगी हूं, लेकिन इस जीवन को सुंदर, रसपूर्ण, सरल बनाने के लिए, और फिर मेरी पत्नी भी तो, उसकी जिम्मेदारी भी तो मेरे पे है ना। उसके कारण मैं भक्ति योग से भी जुड़ा हुआ हूँ, और उसको मैं बहुत ज्यादा फायदा उठाता हूँ, बहुत ज्यादा।
मेरे को किसी प्रकार की वो माला लेके 24 घंटे राम 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 या हरे कृष्ण या इस प्रकार का कोई भी मंत्र जैसे दे देते हैं ये गुरु है ना, जो शिष्य बनाते हैं तो गुरु मंत्र दे देते हैं, तो उस प्रकार से मैं कोई भी जाप नहीं करता। मैंने जो इसे सीखा है ना, और जिसका मेरे को फायदा हुआ पूरे जीवन में, उसका मैं स्वयं आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। ठीक है ना। तो मैं क्या नाम है, योगिक क्रियाएं भी करता हूँ शारीरिक वाली। जैसे अभी आपके सामने बैठा हूँ तो पद्मासन लगा के बैठा हूँ, और थोड़ी देर में जब मेरे को थोड़ी परेशानी होगी तो पैरों की पोजीशन बदल लेता हूँ, दोनों में बराबर होना चाहिए। तब भी आपके घुटनों, दोनों घुटनों के पंजों इत्यादि की मूवमेंट्स है हड्डियों के, वो बिल्कुल बैलेंस रहती है। और हिप्नोटिज्म का भी मैं उपयोग करता हूँ, स्वास्थ्य में, खान पान में भी सब चीज़ों में उपयोग करता हूँ, है ना। तो मैं उसी प्रयत्न में लगा हूँ जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि कैसे भी करके हमारा जो प्राइम ध्येय है, प्रमुख जो ध्येय है ना, वो ये है कि अपन ये जीवन यात्रा चारों आश्रमों से गुजर कर पूर्ण करें। बीच में ऐसी परिस्थिति नहीं आने दें कि हम बीच में ही ना हमें भगवान को प्यारा होना पड़े। गृहस्थ आश्रम और क्या नाम ब्रह्मचर्य आश्रम में तो संभव ही नहीं है, अगर बीच में यहां से पार बोल गई ना यमलोक यात्रा पर, तो मोक्ष का तो खाता ही नहीं है। अपन ने वो क्लास पास ही नहीं की जिससे वो मोक्ष वाला सर्टिफिकेट मिलता है। तो इसमें आपको बड़ी वो मिलेगी। और इससे क्या होता है कि जैसे मैं ना, जैसे अभी मैंने ये एपिसोड रिकॉर्ड करने से पहले, हाँ, एक चीज याद आ गई। इस एपिसोड पर भी, एपिसोड नंबर 8 में दिया गया डिस्क्लेमर है ना, पूरी तरह से लागू है। आजकल क्या है कि लोग एक वीडियो क्लिप उठा लेते हैं बीच में से, फिर उसका अर्थ का अनर्थ करके कोर्टों में जाके खड़े हो जाते हैं जी हमारे, इन्होंने हमारे क्या बोलते हैं, आस्था को ठेस पहुंचाई और हमारे धर्म के बारे में गलत व्याख्या कर दी। वो और वो कई जो कानून के हिसाब से जो प्रावधान होते हैं उसके हिसाब से। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे वीडियो एपिसोड करने से पहले ना मैंने ऐसे हाथ जोड़े, और मेरा जो इष्ट है श्री राधे, उनका मैंने स्मरण किया। स्मरण करते ही मेरे सामने क्या रूप आया, उनका जो चतुर्भुज रूप है, एक हाथ में कमल है, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में गदा है। वो जैसे कृष्ण भगवान ने विराट रूप दिखाया था ना, उसी प्रकार से वो श्री राधे जी का विराट रूप है। इस पर अपन थोड़ी बहुत चर्चा कर ली है पहले कि राधे जी भी सर्वे सर्वा कैसे हो सकते हैं, या और कोई भी जो इष्ट है वो आपका सर्वे सर्वे कैसा होता है। ये सभी चीजें वैज्ञानिक हैं, और ये सभी चीजें आपके मस्तिष्क की जो कार्य प्रणाली है ना, डाटा प्रोसेसिंग का जो प्रोसीजर है, उससे संबंधित है। और जब मैं उनका ध्यान करके, है ना, उनसे क्षमा मांगता हूं, उनसे आशीर्वाद मांगता हूं, और कोई पर्टिकुलर दिन हो, पर्टिकुलर कोई विशेष काम हो, कोई कोर्ट कचहरी का काम है या नौकरी या व्यापार इत्यादि से कोई काम हो, तब मैं केवल उनसे इतने आशीर्वाद मांगता हूं कि हे राधे रानी, आज मैं उस काम के लिए निकल रहा हूं, तो मुझे सफलता प्रदान करना। ठीक है ना। बस इतना ही। मेरा ध्यान योग, जो मेरा भक्ति योग है ना, उसका मैं इतना पार्ट यूज करता हूं। उससे क्या है कि मेरे को एक कॉन्फिडेंस आता है। और आप लोगों में सब में क्या है कि ईश्वर के प्रति जागरूकता तो सब में होती है। थोड़ा सा आदमी समझदार हो जाता है 20-25 साल से, तब आ जाती है उसमें, क्योंकि अपन संस्कार देखते हैं, घर में देखते हैं, आचार व्यवहार देखते हैं, वो इत्यादि से। तो उससे मुझे ना एक तो वो हो जाता है कि भाई आज मेरी रक्षा करने वाली या मेरा काम करने वाली है ना श्री राधे, तो मैं फालतू की टेंशन में ना वो नहीं पड़ता कि वहां जा रहा हूं तो वो अफसर मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, या वो क्या नाम वकील आज तारीख लेगा या फैसला हो गया, जज में सद्बुद्धि दे, वो सारी टेंशन फालतू की बकवास। उसके बाद में फिर मैं केवल दूसरी चीज वो हमेशा याद रखनी चाहिए हर आदमी को, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अब उसकी जो भी कार्य के लिए निकला था उसमें क्या है कि मेरे को कितना प्रतिफल मिला है या नहीं मिला है। तो एक बार की थोड़े समय के लिए तो हमें लग सकता है यार हमारे पक्ष में फैसला नहीं है, या भाई मेरा काम हुआ, मेरे को नुकसान हो गया। लेकिन साथ में ना आपको हमेशा ये भी याद रखना है कि आपके ब्रेन की जो फंक्शनिंग है, जो प्रोसेसिंग है, उससे जो रिजल्ट आया है ना, उससे अरबों 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 खरबों 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 ज्यादा बढ़िया बेहतरीन सुपर 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 कंप्यूटर
वो परब्रह्म है। उसका जो निष्कर्ष होएगा ना, उसके सामने मेरा निष्कर्ष गलत साबित हो जाएगा। तो उसने आज अगर मेरे को कुछ नहीं दिया है तो उसका बहुत बड़ा कारण है, और समय आने पर ही मेरे को उस कारण का पता लगेगा। और आपके जीवन काल में 100% आपको संतुष्टि हो जाएगी कि उस बाल्यावस्था में या गृहस्थ आश्रम में या वानप्रस्थ आश्रम में मैंने जिस चीज का थोड़ा सा दुख मनाया था ना, वो वाकई मेरे को ईश्वर ने बचा लिया था उस वक्त। अन्यथा मैं बहुत ज्यादा नुकसान उठाने वाला था। समझ गए ना? तो ये दो तीन एक ब्रह्म वाक्य है। अगर आप इनका 24 घंटे स्मरण रखोगे ना, तब विजन आपका एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इससे होता क्या है? वो परब्रह्म क्या है, वो अपने बात के लिए और इसमें पूरी अपनी व्याख्या करेंगे। वहां से आपको जो सिग्नल मिला है ना, भाई आपने क्या नाम उसको याद किया, जैसे राधे रानी के रूप में याद किया, या जो आप जो भी इष्ट है, तो उसका मैसेज गया आपके ब्रेन से। ठीक है ना? और जिसको आप मन बोल लीजिए ना, जैसे चेतन बोल दीजिए, मन बोल लीजिए, इसका अपने धार्मिक ग्रंथों में बहुत से नाम है। और आधुनिक विज्ञान में ये जो भी टेक्नोलॉजी अपने फिलहाल जो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अपने यूज करते हैं पूरे प्रोसेस के लिए, जो भी अपने क्या नाम ये मैसेज भेजना, वीडियो करना इत्यादि, तो उससे क्या है कि जो वापस जो उसकी प्रतिक्रिया आएगी ना, उसका जो जवाब आएगा, उसको आपका ब्रेन ग्रहण करता है। ये क्या है कि आप लोगों को इतनी जान के इसलिए आपको महसूस नहीं होता है ना, ये बिल्कुल 100% है। तो वो आपके ब्रेन में आएगा। वो क्या है कि आपके ब्रेन की प्रोसेसिंग को उस प्रकार से ही सेट करेगा, यानी फालतू की चीजों में आपका ध्यान नहीं जाएगा। जो इंपॉर्टेंट काम है वो करने हैं, वो आप, क्योंकि समय तो सबके पास सीमित है, उस सीमित समय में आपकी प्रोसेसिंग वो इस प्रकार से कर देता है कि फालतू के झंझटों में उलझ कर जो आप समय बर्बाद करने वाले थे ना, उससे आपका विजन क्लियर होने से आप क्या है कि ज्यादा अच्छे प्रयत्न करते हैं, ज्यादा अच्छे उसके परिणाम निकलेंगे। अच्छे प्रयत्नों के परिणाम हमेशा अच्छे ही निकलते हैं। कार्य कारण सिद्धांत है, ये भी ब्रह्म वाक्य है। बगैर किसी कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। दोनों है, ये वाइस वर्सा है। और किसी भी घटना यानी किसी भी कार्य के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। बहुत बार हम क्या है, घटना होने के बाद में उसकी विवेचना करते हैं, भी इसका रिजल्ट ये आया क्यों है। तो पहले हमने घटना देख ली, कार्य होता हुआ देख लिया, तो उसके पीछे अपन कारण ढूंढते हैं। ये बिल्कुल साइंटिफिक प्रोसेस है, ये हर चीज की रिसर्च का, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का यही बेसिक प्रिंसिपल है। और दूसरा, भविष्य में आपको कोई काम करना है, तो पहले आप कारण तलाश करते हैं कि इस कारण से अगर मैं ये कार्य करता हूं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। उसमें पहले कारण आ जाता है, बाद में कार्य आता है। और जो घटना हो गई है उसमें क्या है कि पहले आपने घटना देख ली, उसके बाद में उसका कारण आप जानने का प्रयत्न करते हैं। तो साइंटिफिक का मैं आपको उदाहरण देता हूं इसमें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, तो पहले उन्होंने ना कारण चूज किया, यानी उन्होंने ये माना कि भाई जो निर्वात है, वैक्यूम है, इसमें क्या है कि प्रकाश का जो वेग है ना, इट इज द मैक्सिमम लिमिट, इससे ज्यादा तेज कोई भी चीज नहीं चल सकती। और उसने उन्होंने निर्धारित कर दिया 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जो भी रिजल्ट आएंगे ना, वो इसी के आधार पर आएंगे आगे। अच्छा, फिर उन्होंने और भी एक दो पोस्टुलेट्स बोलते हैं, उनको परिकल्पनाएं की थी, उसके आधार पर उसने फिर मैथमेटिकल फार्मूले से सारा गुणा भाग करके क्या नाम जो उनके रिजल्ट्स आए थे, टाइम डिलेशन और क्या नाम मास इंक्रीज एंड एनर्जी मास कन्वर्जन, जो द्रव्यमान और ऊर्जा में परिवर्तन वाला फेमस फार्मूला है ना, और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, जो लंबाई चौड़ाई है इत्यादि वो सिकुड़ती जाती है जैसे जैसे हम प्रकाश के वेग के नजदीक पहुंचते हैं। तो प्रकाश के वेग पर पहुंचने तो क्या है कि लेंथ जीरो हो जाएगी, किसी भी बॉडी का मास अनंत हो जाएगा। और क्या नाम है, टाइम है ना, टाइम डिलेशन, टाइम रुक जाएगा, समय रुक जाएगा, समय रुक जाएगा, समय रुक जाएगा। ठीक है ना? और थोड़ा सा आप इसमें इंटरनेट पर सर्च करोगे तो इसके जो परिणाम क्या आएंगे ना, वो आपके बड़े मजेदार रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। जैसे उदाहरण एक मैं दे देता हूँ। तो हम भी क्या कि पढ़ते थे तो इस प्रकार की वो आती थी हमारे पास भी, क्या नाम, कहानियां और जो भी है। तो उस टाइम तो कल्पना ही थी आइंस्टीन के जैसे लोग उससे प्रश्न पूछते थे जब वो व्याख्यान देने जाते थे। तो जी बोले कि जैसे कि एक मेरा जुड़वा भाई है, ट्विन, हम एक ही माँ के
गर्भ से उत्पन्न हुए, तो जन्म भी हमारा साथ साथ है। अब एक भाई तो यहां पर पृथ्वी पर रह गया, एक भाई एक ऐसे रॉकेट में बैठता है जो कि काफी अधिक स्पीड से चलता है। तो जैसे जैसे जो भाई रॉकेट में बैठ के गया है ना, जैसे जैसे वो भाई क्या नाम अपने रॉकेट की स्पीड बढ़ाएगा, वैसे वैसे उसके लिए समय धीमा होता जाएगा, धीमा होता जाएगा, धीमा होता जाएगा। धीमा होने का मतलब क्या है, यहां पर तो 24 घंटे हो जाएंगे पृथ्वी के चक्कर के नाम अपनी दूरी पर चक्कर के हिसाब से, लेकिन उसके लिए समय धीमा होने का मतलब है कि जैसे 50% मान लो, तो यहां पर एक दिन होता है, तो उसके लिए 12 घंटे होएगा। तो उसकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो शरीर में टाइम के हिसाब से परिवर्तन करती है, जैसे नाखून बढ़ना है, दाढ़ी बढ़नी है, बाल बढ़ने हैं इत्यादि, वो उतने धीमे हो जाएंगे। और आपने उस रॉकेट का वेग प्रकाश के वेग के बराबर कर दिया, तो टाइम पूरी तरह से डिलेड हो गया, यानी घड़ी रुक गई है, घड़ी रुक गई है। समझ गया आप? तो आइंस्टीन से जैसे ऐसे प्रश्न पूछते थे कि जी यहां से कोई 10 वर्ष बाद में एक रॉकेट में रवाना हुआ और पूरे अंतरिक्ष की यात्रा करके वो और वापस आया, 10 वर्ष बाद में सही सलामत उसका रॉकेट उतर गया, है ना? तो टाइम डिलेशन का मतलब अगर 50% मान लो, 50% उसने लाइट की स्पीड तक रॉकेट लेके गए, तो आइंस्टीन कहता है कि मेरी थ्योरी का जो रिजल्ट है ना, वो ये बोलेगा कि यहाँ पर तो जो बालक उसका भाई था सगा, उसकी उम्र 10 वर्ष बढ़ जाएगी, 30 वर्ष का तो 40 वर्ष का हो जाएगा, वैसे चेहरे पर थोड़ी धुरियां आ जाएंगी, बाल भी थोड़े सफेद हो जाएंगे और वो हो जाएंगे। और आपके लिए 50% टाइम डिले हुआ है ना, तो आपके लिए 5 वर्ष बढ़ेंगे, आप तो होंगे 35 वर्ष के, और वो हो जाएगा 40 वर्ष का। तो इसमें पहले कार्य लिया गया और उसके बाद में जो घटना होगी ना, उसको कारण पहले कारण लिया गया और बाद में कार्य लिया गया। और दूसरी घटना क्या नाम है, इसने जैसे डी ब्रोगली था, उसके जस्ट बाद में ही उसका डी ब्रोगली जो हाइपोथेसिस आई थी, बाद में काम बना था। तो उसने आइंस्टीन के क्वांटम सिद्धांत को ही मान लिया है, अगर ये अगर प्रकाश पर लागू है ना, तो ये बाकी जो पिंड है जिनको अपन ठोस मानते हैं उन पर भी इक्वली लागू है। और उसने उस रिजल्ट को देख के ना, उसने नया नियम दे दिया, उसका कारण बता दिया उसने। तो इस प्रकार से अपन इसकी व्याख्या करते हैं। तो ये तो एक एक पक्ष हो गया, लेकिन जो आपका भी मुद्दे वाला जो चल रहा है ना, मनोरंजन वाला, तो उसमें मैं आपको पहले तो दो बोध कथाएं बताऊंगा आपको। उससे क्या है कि हर घटना, हर जो दैनिक जीवन में देखते हैं ना, उससे आपको फटाफट ही निष्कर्ष मिल जाएंगे कि हमें ना इस लाइन में जाना है कि नहीं जाना, ये इसकी बातों में कितनी सच्चाई है ना? ये तोता रटंत है, कूप मंडूक है, या इसको कुछ ज्ञान भी है, वो तुरंत ही आपको पता लग जाएगा। बौद्ध कथा क्या होती है? बौद्ध कथा ये मतलब नहीं कि बौद्ध धार्मिक ग्रंथों में लिखी है। बौद्ध कथा ऐसी भी कोई भी कथा हो सकती है, जो काल्पनिक भी हो सकती है, हकीकत में भी हो सकती है, वो पंचतंत्र की कहानियां भी हो सकती है, वो अपने वैदिक साहित्य में उल्लेखित दुनिया भर के उदाहरण देने के लिए कहानियां जो ऋषि मुनियों ने सुनाई थी वो भी हो सकती है, और कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? अब वहां पर मैं उस ग्रंथ ग्रंथों का नाम नहीं लूंगा, मैं ऐसे कोई आके वहां पर खड़ा हो जाएगा, तो आप यही मान लो कि ये मेरी मन की घड़ी हुई कहानियां है। तो एक कहानी तो उसमें ये है कि एक बेचारा कोई ऋषि था, तो उनको पक्षियों से बड़ा लगाव था, तो उन्होंने अपने आश्रम में ना तोते पाल रखे थे। तो ऋषि मुनि जैसे प्रवचन देते थे अपने शिष्यों को, और वो तोते उनसे सीख सीख के ना उसी प्रकार से श्लोकों का उच्चारण इत्यादि वो करने लगे थे। तो अब वो पक्षी क्या नाम दिन में अपने चुग्गा पानी करने के लिए, वैसे विचरण करने के लिए वहां से उड़ जाते थे, शाम को अपने आश्रम में वापस आ जाते थे वो। तो इस प्रकार की दिनचर्या चल रही थी। तो जंगल में क्या है कि बहेलिया होता है कि पक्षियों का जो शिकारी होता है ना, वो पक्षियों को पकड़ता है, मारता नहीं उसको, वो उनको फिर पाल के पिंजरे में बंद करके ना, और फिर वो बाजार में, गांव शहरों इत्यादि में जो पक्षियों का शौक रखते हैं उनको बेच देता है, और खा भी सकता होगा, क्या पता करते हैं अपने इसके बारे में। तो ऋषि मुनि है ना, रोज देखते थे पांच चार तोते उनके गायब हो जाते। तो ऋषि मुनि बड़े परेशान हो गए, उन्होंने कहा यार क्या करें? तो उन्होंने ना सब तोतों को बैठा के सामने, बोले बैठो यहाँ पर, और उनको बोला कि देखो आपको ना मैं एक ब्रह्म वाक्य दे रहा हूं, उसको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लो। तो क्या नाम, ऋषि महोदय बोलते गए कि जब हम जंगल में जाएंगे,
उस वक्त बहेलिया आएगा, बहेलिया दाना डालकर जमीन पर उस पर जाल बिछा देगा। तो हमें उस दाने के लालच में उस जाल के ऊपर नहीं बैठना है, वरना हम जाल में फंस जाएंगे और बहेलिया हमें पकड़कर ले जाएगा। तो उसको बार 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 बोलकर उन तोतों को ना उस ऋषि महोदय ने बिल्कुल एकदम पक्का कर दिया। तो रोज क्या नाम, ऋषि मुनि जैसे उनका टाइम होता था वन में विचरण करने का तोतों का, तो ऋषि मुनि उनको सामने बैठा के बोले पाठ सुनाओ, वो ब्रह्म वाक्य सुनाओ। तो तोता वैसे ही बोलते थे जैसे ऋषि महोदय बोलते थे कि हम वन में जाएंगे तो वहां पर बहेलिया आएगा, वो दाना डालेगा, दाने के ऊपर जाल बिछाएगा, हमें वो दाना नहीं चुगना है, वरना हम उस जाल में फंस जाएंगे और बहेलिया हमें ले जाएगा। तो पाठ पक्का हो गया उनका, ऋषि जी को पूरा विश्वास हो गया कभी अभी सीख गई है ना, अब ये बिल्कुल सतर्क हो गए और बहेलिए के चुंगल में नहीं फंसेंगे। तो वो गए वहां पर, वो तोते तोते गए, बस वो रटते जा रहे हैं उसको, उस ब्रह्म वाक्य को बार बार दोहरा रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं, सभी समवेत स्वर में यानी एक साथ बोल रहे हैं। और वो क्या नाम, सारी प्रक्रियाएं, बहेलिया आया, उसने दाना डाला और क्या नाम अ, ऊपर जाल बिछा दिया। अब वो तोते वो बोल रहे हैं ऋषि का ब्रह्म वाक्य कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमें नहीं जाना, वहां पर नहीं जाना, उस जाल पर नहीं बैठना है, नहीं बैठना है, नहीं बैठना है, वरना वो हमें पकड़ के ले जाएगा। लेकिन वो तोतों ने उसको एक पाठ के रूप में याद कर लिया, उस पर मनन नहीं किया भाई हमें इसमें जब आचरण के समय है ना, हमें इस प्रकार से ही आचरण करना है जो गुरु जी ने हमें सिखाया। बस वो अपनी धुन में जैसे दैनिक जीवन में होता है वो पक्षी, अब वो बोलने जा रहे हैं, बोलने जा रहे हैं, और वो जाल पर भी बैठ गए, दाना भी उन्होंने चुना, और क्या नाम वो जाल में फंस भी गए। बहेलिए ने उनको जाल में लपेट कर अपने वो जो भी झोली होली थी उसमें डाल लिया और बाजार में ले गया बेचने के लिए। तो उसकी पीठ पर वो जो जाल से ना तभी भी वही आवाजें आ रही थी उन तत्वों की कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, हमें जाल में फंसा लेगा, पकड़ के ले जाएगा, पकड़ के ले जाएगा। और पिंजरों में बंद कर दिया उनको और बाजार में बेच रहे हैं, तभी वो तोते में होते हैं ना वही बोलने जा रहे हैं। तो एक तो ये कहानी है। तो जो अपन आधुनिक जो मेरे जैसे बाबा आपको मिलेंगे तरह तरह के, अपने अपने पंथों के तरह तरह के ज्ञान व्याख्यान करने वाले, ठीक है ना, तो ये कहानी उनसे संबंधित है। आपको पहचानना है कि जी ये रात और दिन है ना, महाभारत की व्याख्या करते हैं, गीता की व्याख्या करते हैं, रामचरितमानस की व्याख्या करते हैं, संस्कृत वाली ओरिजिनल जो वाल्मीकि जी की रामायणम थी उसकी व्याख्या करते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। इन्होंने तोते की तरह ही इन संस्कृत के श्लोकों को रटा है क्या, या इन्होंने अपने जीवन में कुछ अमल भी किया है क्या? जैसे योग पर भाषण देते जा रहे हैं, भाषण देते जा रहे हैं वहां पर, और आपको देखने से पता लग रहा है कि गुरुजी महोदय का पेट तो मटका हुआ है जैसे आगे निकल रखा है ना। तो ये इन्होंने केवल शास्त्र रूप में ही योगिक क्रियाओं का क्या नाम पढ़ा ही पढ़ा है तोतों की तरह, इन्होंने खुद ने इस पर कोई अमल नहीं किया, और हमें है ना वैसा ही ड्राई एंड डर्टी ज्ञान दे रहे हैं जैसे वो आप बाबा जी बैंगन खाए दूसरों को उपदेश दे, है ना। तो तुरंत ही आपको वहां से पता लग जाएगा। और दूसरे सब प्रकार के होते हैं। अब दूसरा मान लो कोई ज्ञानी पुरुष है, कुछ जरूरी नहीं इस प्रकार के मेरे जैसे साधु भेष में आपको मिले, वो आपको घर में मिल जाएंगे, वो आपको आपकी जो क्या नाम है क्लासेस होती है पढ़ने वाली स्थिति में, तो वहां पर आपके गुरुओं के रूप में मिल जाएंगे। बाद में आपके गृहस्थ आश्रम में बहुत लोग आपको इस प्रकार से इंटरेक्शन होता है, तो आपको तुरंत ही पता लग जाता है कि यार ये सत्य वचन बोलने का रोज अपने को बोलता है कि वाकई ये खुद भी सत्य वचनों पर अमल करता है क्या। अब सत्य वचन बोलने के क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे वो तो वही आदमी बता सकता है ना जिसने पहले इसको ट्राई एंड टेस्टेड किया है अपने व्यवहार में। सत्य वचन का उसको प्रयोग करके फायदा तभी बता पाएगा वो जब उसने खुद ने अनुभव किया है। वरना तो क्या है कि वो तोते वाली बात है, इसने भी किसी से सुन लिया और हमारे सामने अपनी बड़ाई दिखाने के लिए या इंप्रेशन बनाने के लिए ना इसने वो तोता रटंत ज्ञान है वो वैसा का वैसा ही हमारे सामने परोस दिया, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा।
और इसी प्रकार से कोई भी व्याख्यान हो रहा है या योग्य क्रियाओं के बारे में कोई जानकारी दे रहा है या और मोक्ष प्राप्ति के आपको तरीके बता रहा है या क्या नाम पर ब्रह्म के दर्शन करने के तरीके बता रहा है। और क्योंकि वो अपने वाली जो आधुनिक साइंस पक्ष का तो जिक्र सबसे बड़े दुख की बात है, कोई भी प्रवचन करता है ना, उसका केवल और केवल एक पक्षीय ही ज्ञान है। उसने अपने आश्रम में जब भी उसने शिक्षा ली है, वो वहां पर आश्रम में उपलब्ध ग्रंथों का या उनके गुरुओं के द्वारा जो सिखाया गया है ना, वो वेद मंत्र ही उन्होंने रटे हैं। फिर उनका हिंदी रूपांतरण जिस प्रकार से भी जिस स्टैंडर्ड का उनको उपलब्ध हो गया, उसी प्रकार से उन्होंने उसका अर्थ जाना है। लेकिन आचार व्यवहार में ना उन्होंने इस पर कभी गंभीरता से चिंतन नहीं किया कि परब्रह्म है या ब्रह्म है या ईश्वर है या स्वर्गलोक है या मोक्ष है या पुनर्जन्म है, ये क्यों हो सकता है, इसका कारण क्या हो सकता है, उसको जानने का कभी उन्होंने मनन नहीं किया। और मनन उन्होंने करने की कोशिश भी की है ना, तो क्योंकि उसके पैरेलल जो दूसरी चीज है, जो अपनी साइंटिफिक डेवलपमेंट है, वो उन्होंने पढ़ी ही नहीं है, उनका उसकी तरफ ध्यान ही जाएगा। और एक मैं आपको और ये बता देता हूँ, ये भी ब्रह्म वाक्य ही है ना। क्या नाम है, हाँ, चमत्कार को ही नमस्कार होता है, चमत्कार को भी नमस्कार होता है। चमत्कार क्या होता है कि कोई भी जिसको अपने सिद्ध पुरुष बोलते हैं ना, उसने ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई क्रियाकलाप करके दिखाया है, लोगों को दिखाया है, या आपके सामने वो दोबारा उसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं, तब ही आप उनको नमस्कार करेंगे। नमस्कार का मतलब उनमें विश्वास जागृत होगा आपका। ऐसे नहीं है कि अपन मंदिर में भी गए वहां दंडवत प्रणाम करते हैं, कोई साधु सन्यासी मिल गया और उसके दंडवत प्रणाम करने से हमने उनसे तादात्म्य यानी आत्म साक्षात्कार उनसे नहीं किए। वो ठीक है, लोग दिखावे के लिए अपने एक बार ऐसा कर लेते हैं कि भाई गुरु जी कहीं नाराज ना हो जाए, है ना। लेकिन नमस्कार, आत्मा से नमस्कार वो तभी करेगा जब वो प्रत्यक्ष देखेगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने का ही इस कलयुग में सबसे बड़ा वही है। बगैर प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने का कोई आधार नहीं है। अब मैं आपको सारी चीजों की व्याख्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर ना इसलिए मैं दे पा रहा हूं, इसलिए मेरा इस पर विश्वास है, और आप लोगों को भी ना मेरी बातों पर इसलिए ही चाहे 1% हो, चाहे 2% हो, चाहे 100 पर विश्वास होगा, क्योंकि आप खुद उन चीजों को देख रहे हैं, उन चीजों को यूज कर रहे हैं। बेशक उनके पीछे उसकी टेक्नोलॉजी या जो टेक्नोलॉजी की बारीकियां है ना, जो साइंस है उसके जो बेसिक प्रिंसिपल उनका पता नहीं हो, लेकिन आप ये तो कह सकते हैं ना कि भाई जयसिंह जी ने जो बताया है, अभी मोबाइल से ऐसे अपन मैसेज भेज देंगे और वहां पर वो स्टोर हो जाएगा और दूसरे के पास में केवल उसी के मोबाइल नंबर पर जाएगा, वो उसी को ही मिलेगा और दूसरे के पास नहीं जाएगा, और वो चाहे तो 5 व्यक्तियों को भेज सकता है, वो चाहे तो पूरे ग्रुप में भेज सकता है। तो ये आप दैनिक जीवन में यूज करते तो आपको तुरंत विश्वास हो जाएगा कि बेशक यार जयसिंह जी जितना हमें टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं, लेकिन बात उन्होंने सही की है, क्योंकि आप उस चमत्कार को देख रहे हैं। जो चमत्कार, मैं उन सब का प्रतिनिधि हूं, जो वैज्ञानिक जिन इंजीनियरों ने वो जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है ना, वो चमत्कार है, चमत्कार चमत्कार, और मैं उनका प्रतिनिधि हूं। समझ गए ना। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैं कि जी हम चमत्कार, ये बोले हम चमत्कार करेंगे नहीं करेंगे बात अलग, हमने पीछे जो चमत्कार किए पहले उनको देखो आप। आज कोई आके बोलते जी हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तुम्हारे फिजिक्स में तो ठीक है, हमारे वेदों में ये लागू नहीं होगा, है। तो मेरे को किसी भी बड़ी अच्छी प्रयोगशाला में चले जाओ, वहां पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो वर्क करता है ना, उसका प्रिंसिपल है ये। अगर वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्चुअल में आपके आंखों से आपको मॉलिक्यूल्स एज इट इज दिखाता है ना, तो मेरी बात पर विश्वास करना ही पड़ेगा। अन्यथा एक वो जिद्दी आदमी की तरह है ना, आप इसको कहीं पर भी लेके चलो तो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। तब तो फिर वही स्थिति हो जाएगी कि कोई सोया हुआ है ना, तो उसको तो अपने जगा सकते हैं और वो जग भी जाएगा। लेकिन जो जगा हुआ है और सोने का नाटक करेगा ना, उसको तो परब्रह्म खुद भी नहीं जगा सकते। अब परब्रह्म चाहना नहीं चाहना वहां पर कुछ नहीं है। जिस परब्रह्म की बात मैं कर रहा हूं ना, जिसको भगवान कृष्ण ने कहा था हम ब्रह्मास्मि, उसमें इच्छा, अनिच्छा, राग, द्वेष इत्यादि कुछ नहीं है। वो तो परम शांत, चिर स्थिर
है वो, उसमें किसी के प्रति कोई वितृष्णा कुछ नहीं है, वो तो एक सुपर कंप्यूटर है। उसमें जैसा आप डाटा डालोगे ना आपको वैसा ही रिजल्ट देगा, निरपेक्ष है वो। अब जैसे यूट्यूब पर या अपन मोबाइल पर मैसेज करते हैं, तो मैं चाहे कितना भी गंदा आदमी हूं और मैंने कोई अच्छा वीडियो अपलोड कर दिया, तो वो क्या नाम, वो वहां पर है ना, यूट्यूब का जो प्रोसेसर है वो ये नहीं देखेगा कि जैसे जी खुद नहीं इन्होंने आचरण क्या किया है, क्योंकि वहां पर उनका वो सॉफ्टवेयर है नहीं, वो तो कहे जैसी वीडियो आएगी हम भेजेंगे, चाहे वो किसी को अच्छी लगे चाहे नहीं लगे। हाँ, कुछ उन्होंने जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है अपने सॉफ्टवेयर पर, तो जैसे ऑडियो में मान लो किसी की अपन बेइज्जती करते हैं या गाली गलौज करते हैं, तो उन शब्दों को वो काट देता है। तो वो जो परब्रह्म है उसका जो सुपर कंप्यूटर है ना, उसमें पहले से ही फीड है, जो भी फिल्टर लगे हैं या रिस्ट्रिक्शन कंडीशंस लगी है या कौन जाएगा वहां पर, वो ये नहीं है कि आपको देख के वो परब्रह्म वहां पर वो बैठे हैं और वो अब वो आदेश दे रहे हैं सुपर कंप्यूटर को कि अभी जयसिंह जी का मैसेज आए तो उसको रोकना नहीं है, वहां पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। निरपेक्ष, निर्गुण, है ना, वो निर्लिप्त है, किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल जो आप भुगत रहे हैं या भुगतेंगे या पीछे आपने भुगता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कार्यों का ही प्रतिफल है, प्रतिफल है, समझ गए ना। तो वो भगवान वगैरह अहम ब्रह्मास्मि, कृष्ण भगवान ने इसलिए तो बोला था कि मैं खुद ब्रह्म हूं। ऐसे ही वो उसमें सामवेद में बोला था तत्वमसि, अरे तुम खुद ही ईश्वर हो। इतना चारों वेदों का सार बिल्कुल स्पष्ट एकदम, जैसे आंखों के सामने आप, जैसे मैं अभी मोबाइल को देख रहा हूं या मैं कल्पना में आप लोगों ने, इस प्रकार से इतना स्पष्ट है। बस आपको वो बुद्धि और दृष्टि ना, वो इस स्तर पर लेके जानी है कि वाकई ना आप उसका फायदा उठा सकें। ये बहुत फायदेमंद चीजें हैं दैनिक जीवन में। वानप्रस्थ आश्रम तक तो आपको कुछ सोचना ही नहीं यार। आपको तो ये है कि मेरे को ब्रह्मचर्य आश्रम वानप्रस्थ आश्रम है ना, मेरे को सात्विक नियमानुसार पूर्ण करने, और एक ही मात्र है भी, स्वर्ग नरक मिले या नहीं मिले, मोक्ष हो या नहीं हो, लेकिन स्वास्थ्य आपको पहले दिन से इस प्रकार से बरकरार रखना है कि वानप्रस्थ आश्रम में भी जाए और संन्यास आश्रम में जाए। ज्ञान आपको प्राप्त होगा नहीं होगा वो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के काम है, और आज उस बचपन में आप उसको लेके बैठ जाएंगे या गृहस्थ आश्रम में उसको लेके बैठ जाएंगे, तो आपने तो उन आश्रमों के नियमों की अवहेलना कर दी ना। फिर उस ज्ञान की तो प्राप्ति का खाता ही नहीं, आप उस क्लास में ही नहीं जा रहे हो जिससे पढ़ के आप अगली क्लास में जाएंगे, 10th का सर्टिफिकेट लेंगे। तो एक बार इतना ही रखेंगे इसमें। धन्यवाद। राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिकतम और सब्सक्राइब भी करें, ताकि अधिकतम लोगों तक ये पहुंच सके। और जो हमारी विलुप्त होने के कगार पर जो सनातन संस्कृति है ना, उसको अपन पुनर्जागरण कर सके। हाँ चलो, ये खुशी की बात है कि जैसे भी है ना, लुल्ली लंगड़ी जैसी भी है, कम से कम आध्यात्म के प्रति तो ये एक क्या है कि जिज्ञासा पैदा करती है। इसलिए हम क्या है कि उसको चीजों को कभी भूल नहीं पाते, और जब भी मौका मिलता है ना हमें, तब हम उससे जुड़ने का प्रयत्न करते हैं। मैं नहीं, हर व्यक्ति करेगा, वो उम्र के हिसाब से उसमें लगा होएगा। और जब वो ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम के क्या नाम गृहस्थ आश्रम से गुजर गया ना, हमारी स्थिति में है, तब तो वो मजबूर है भाई। अब वो कहेगा यार वो जो करना था वो कर लिया, सांसारिक जीवन में गाड़ी घोड़े भी देख लिए और बच्चे भी पैदा कर लिए और उनको बड़ा होते भी देख लिया, उनकी शादी भी कर दी, खा लिया पी लिया जो भी खाना था यार, मांस मदिरा जो भी खा पी लिया। अब आगे भी तो हमें कहीं जाना है, ये तो है नहीं कि गाड़ी एक एक स्टेशन पे आके बैठ गई अब आगे कहीं जाएगी नहीं, या और दूसरी गाड़ी हमें नहीं मिलेगी। वो मजबूर हो जाता है, मजबूर। तो एक वो अपने, एक बड़ी प्रसिद्ध वो कहावत है ना, कि ज्ञान तो प्राप्त होता है, सबको होता है, लेकिन जब उनको ये दृष्टि प्राप्त होती है ना, अपन ने गलती की यार, इस लाइन में अपने को बहुत पहले जाना चाहिए था। अब क्या है कि समय नहीं है, उस चीज को, उस ज्ञान को प्राप्त करने का समय नहीं बचा है, समय नहीं बचा है। तो आपकी जीवन यात्रा का आधा समय दे दिया ना हमारी वैदिक संस्कृति में, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो वहां तक यात्रा पहुंचो तो पहले पहुंचने का तो प्रयत्न करो ना। ठीक है, धन्यवाद।